हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे संयोजकता यानी कि वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे। इसे निकालने के लिए आपको किसी बड़े फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद करनी होगी बस एक छोटी सी ट्रिक जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि वो ट्रिक कौन सी है, वो मेथड कौन सा है जिससे आप संयोजकता यानी वैलेंसी को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी एलिमेंट की संयोजकता यानी वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक आप जो संयोजकता है इसे नहीं निकाल पाओगे। और मैंने इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आप किस तरीके से संयोजकता निकाल सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन एलिमेंट्स के हमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखते हैं उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो परमाणु क्रमांक 1। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो आएगा 1। ठीक, पहली कोष में ही 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद में हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरते हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो इस तरीके से भरेंगे, पहली कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, उसके बाद हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दूसरे कोष में। ठीक, उसके बाद में हम भर सकते हैं 8 18। तो पहले कोर्स में आप 2 भर सकते हो, दूसरे कोर्स में आप 8 भर सकते हो, तीसरे में भी 8 भर सकते हो, लेकिन चौथे में आप 18 भरोगे। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो 2 होता है, तो इसके पहले कोर्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर इसके बाद में आता है लिथियम। लिथियम के लिए हम पहला कोर्स कितना हो गया 2, इसमें 2 आ गए, फिर 2 के बाद में 1 आएगा। ठीक, इसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम का कितना है 4। इस 4 को हम किस तरीके से भरेंगे, तो पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसके बाद में सेकंड कोष में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम 8 तक भर सकते हैं सेकंड कोष में, लेकिन पहली कोष में हम मात्र 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो अब बोरॉन, बोरॉन का होता है परमाणु क्रमांक 5 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी हम इस तरीके से लिखेंगे बोरॉन B5। इसमें जो भरेंगे हम, तो बोरॉन B5, इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद में दूसरे कोष में हम कितने भर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं हम 3, क्योंकि 3 और 2 कितने हो गए 5। ठीक, इसी तरीके से हम कार्बन, कार्बन में भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6, तो 2 और फिर 2 के बाद हम कितने भर सकते हैं इसमें 4, 2 और 4 कितने हो गए 6। इसी तरीके से नाइट्रोजन 7, इसमें भी कितने भर सकते हैं 2 5, और ऐसे ही ऑक्सीजन 8, इसे भी कैसे रख सकते हैं 2 6। ठीक, इसी तरीके से फ्लोरीन F9, इसमें भी भर सकते हैं 2 7, 2 7 कितने हो गए 9। इसी तरीके से नियोन, नियोन का भी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तो इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 और 8 कितने हो गए 10। इसी तरीके से सोडियम में देखेंगे, तो सोडियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद में कितने आएंगे 2 8, कितने होगा 10, लेकिन अब इसमें तीसरी कोष और आएगी। ठीक, क्योंकि अभी 11 नहीं हुए पूरे, तो इसमें हम भरेंगे 1 को मिलाए, कितने भरेंगे हम इसमें भरेंगे 1। ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में जो 12 होते हैं, तो इसका हम भरेंगे 2 8 2, तो कितने हो गए 8 और 4 12। ठीक, इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम का भरेंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके बाद में हम भरेंगे 3, तो कितने हो गए ये 13 हो गए। ठीक, इसी तरीके से हम सिलिकॉन भरेंगे, तो पहले कोष में 2
और फिर दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। ठीक, यहाँ पे मैंने दिखाया है। और तीसरी कोर्स में हम कितने भर सकते हैं, यहाँ पर 8 भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। लेकिन यहाँ पे हम कितने भरेंगे, 4 बनेंगे, सो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से फॉस्फोरस P15 में 2 8 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5, फिर हो जाएंगे 14। ठीक, इसके बाद में सल्फर में देखेंगे 2 8 6, तो 8 6 करने से कितने हो जाएंगे, ये पूरे 16 यानी 16 जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से क्लोरीन में भरेंगे तो देखो 2 8 कितने हो गए, 10 10 और 7 17। तो पहले कोर्स में कितना है, 2, और दूसरे कोर्स में कितना है, 8, और तीसरे कोर्स में है हमारे 7। इसी तरीके से आर्गन देखिए, तो आर्गन में पहले कोर्स में कितने देखेंगे, 2, और फिर दूसरे कोर्स में 8, और तीसरे भी कोर्स में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे। अब इसके बाद में चौथा कोर्स लगेगा। अब चौथे कोर्स में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकते हैं मैक्सिमम। तो देखो पोटेशियम का होता है 19, इसमें कैसे भरेंगे, पहले कोर्स में 2 और दूसरे कोर्स में कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, कितने हो गए 10, और तीसरे कोर्स में हम 8 भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। तो 8 + 1 कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 तो 18 और 1 19। इसी तरीके से कैल्शियम, कैल्शियम में कितने भर सकते हैं, 2 8 8 2, तो हो जाएंगे पूरे 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे भी इसी तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएंगे। जो सीजियम होगा, जो मैग्नीशियम होगा, और जो कॉपर्स वगैरह जितने भी सारे एलिमेंट आएंगे इसी तरीके से हम कर सकते हैं। इस चौथे वाले में आएंगे कितने हमें भरने हैं, 18 तक भर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो अब मैं बताता हूँ आप किसी भी एलिमेंट की संयोजकता यानी कि वैलेंसी किस तरीके से निकालोगे। तो वो ट्रिक कौन सी जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से एकदम चुटकियों में जो वैलेंसी है उसे निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, यदि किसी एलिमेंट्स के बाह्य कोश में यदि इलेक्ट्रॉन्स 1 आता है तो, और यदि 2 आता है तो, और यदि 3 आते हैं तो, या फिर 4 आते हैं तो, वही उस एलिमेंट्स की संयोजकता होगी। समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं। देखो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, यदि किसी एलिमेंट्स के यानी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यदि 1 आए, या फिर 2 आए, या फिर 3 आए, या 4 आए, तो वही उसकी संयोजकता होगी। अब यहाँ पर समझो जरा कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पहले कोश में यानी कि यही इसका बाह्य कोश है और यही इसका पहला कोश है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1, तो यही क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। समझ में आया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1, इसकी वैलेंसी हुई 1। अब इसी तरीके से इस हीलियम को देखो, इस हीलियम के बाह्य कोश में और पहले कोश में यानी ये एक ही कोश है तो पहला और आखिरी यही होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, और मैंने क्या बताया था, पहला आए या फिर दूसरा आए तो वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो इसकी कितनी हुई, 2 ही इसकी क्या हुई, वैलेंसी हुई। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि बाह्य कोश में हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, तो बाह्य कोश कौन सी है इसकी, ये वाली, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। अब मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि यही इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। मैंने यहाँ पे बताया था ना, तो ये क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। इसी तरीके से बेरिलियम के बाह्य कोश में कितने हैं, 2, और 2 के लिए मैंने क्या बताया था कि यही इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। इसी तरीके से बोरोन की जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी, और कार्बन की कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि मैंने बताया था बाह्य कोश में कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स तक होंगे तो वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पर नाइट्रोन का कितना है, 5 है यहाँ पर तो बाह्य कोश में, ऑक्सीजन के हैं 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में। अब इन्हें कैसे निकाल लेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों को बताता हूँ एकदम सिंपल सी ट्रिक। तो देखो, यदि किसी एलिमेंट के
बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5i 6i 7i 8i, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, इससे ज़्यादा होते नहीं है। यदि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8i, तो आपको क्या करना है कि इन्हें 8 में से माइनस कर देना जितनी भी संख्या होगी। ठीक है, n का मतलब यहाँ पर ये है, ये n जो है ये 5 6 7 8 इन्हें डिनोट करता है। ठीक, तो इनका मतलब है, n का मतलब है यहाँ पर देखो, यहाँ पर n बराबर इन्हें मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 6 7 8 आए तो हमें 8 माइनस करके और जो भी आए वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक, क्लियर? तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो नाइट्रोजन N7, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन्स यदि आते हैं किसी एलिमेंट्स के बाह्य कोश में तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बाह्य कोश में? 5 आ रहे हैं, तो हमें करने का 8 माइनस 5, तो यहाँ पर आएंगे 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई नाइट्रोजन की? ये हुई 3, तो इसकी हुई 3 वैलेंसी हुई नाइट्रोजन की। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और 6 के लिए मैंने बताया था आप लोगों को 8 माइनस n करना है। तो 8 माइनस n करना है, तो यदि हम यहाँ पर देखो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? तो 2 ही इसकी वैलेंसी हुई। ठीक, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। ऐसे ही फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का है बाह्य कोश में 7, और 7 के लिए मैंने क्या बताया था आपको? 8 माइनस n अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर जब आप 8 माइनस कितने यहाँ पर 7, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। तो फ्लोरीन के आपके लगाओगे 1 इसकी वैलेंसी हुई, तो है ना वैलेंसी निकालना कितना आसान। इसी तरीके से नियोन में कितने हैं? 8। ठीक, लेकिन जब हम 8 माइनस 8 करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था 8 आते हैं, तो इसके लिए भी हमें फॉर्मूला 8 माइनस 8 लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आएगा 0, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं सोडियम के बाह्य कोश कितनी है? तीसरी जो कोश है वो है बाह्य कोश, और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 1, और मैंने 1 के लिए बताया था कि वही उसकी वैलेंसी होगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। ऐसे ही मैग्नीशियम में बाह्य कोश कितनी है? ये वाली है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और 2 के लिए मैंने बताया था कि यही इसकी वैलेंसी होगी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से एल्यूमिनियम में ही कितने हैं बाह्य कोश में? 3, तो ये भी किसकी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी। ऐसे ही सिलिकॉन में ये इसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अब यहाँ देखो फॉस्फोरस P15, इसमें कितने बाह्य कोश में? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 के लिए मैंने क्या बताया था आपको? 8 माइनस n वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? 3, तो इसकी कितनी होगी? 3 वैलेंसी होगी। इसी तरीके से सल्फर में बाह्य कोश में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब 8 माइनस जब 6 करोगे तो इसके लिए कितना आएगा? तो 8 माइनस 6 बराबर 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 इसकी वैलेंसी हुई। ठीक, इसी तरीके से क्लोरीन के लिए लोगे तो इसकी भी कितनी आएगी? 8 माइनस 7 करोगे तो इसकी 1 आएगी, तो इसकी 1 वैलेंसी आएगी। इसी तरीके से आर्गन में जब आप 8 माइनस 8 करोगे, क्योंकि यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस जब 8 करोगे तो इसकी आएगी 0 वैलेंसी। ठीक, इसी तरीके से निकालते हैं। इसी तरीके से पोटेशियम में, पोटेशियम की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और 1 के लिए मैंने बताया था कि वही उसकी वैलेंसी होगी। इसी तरीके से कैल्शियम की कितनी होगी? 2, तो इसकी वैलेंसी होगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हो। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी इस ट्रिक को शेयर करना। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।